ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामाकाममयो हि यः तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामा विमदो बभूवः तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वाकृतिस्कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुनः आप सभी लोगों का इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विगत दिवस में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य प्रकरण से संबंधित तृतीय अध्याय के उपाख्यान को हम लोगों ने श्रवण किया था। आज पुनः चतुर्थ उपाख्यान चतुर्थोध्याय जो चौथा अध्याय है, उस अध्याय में गोकर्ण उपाख्यान निरूपित है। उस चतुर्थ अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, परस्पर अन्वाख्यान करेंगे। आइए प्रपंचों से रहित होकर के साक्षात कथा की ओर अग्रसरित होते हैं। कल हम लोगों ने सुना था भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति के दोनों पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वो अचेतनावस्था में पड़े हुए थे, वृद्ध हुए थे, वृद्ध हो चुके थे। ऐसे उनके बेटे अस्वस्थावस्था में थे। भक्ति महारानी चिंतातुरा थीं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों के प्रताप से और नारद जी के अथाह श्रम से भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच उठी और ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए। कब? जब सनकादियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सभी लोगों के समक्ष सबको श्रवण कराया, तब उनके जो है संपूर्ण प्रकार के कष्ट नष्ट हो गए। अब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रुत उवाच, यहां से सूत जी महाराज पुनः कहते हैं, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौककीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान श्रीहरि जब भक्तों की इस प्रकार से अलौकिक भक्ति देखी तो उनको अपने धाम में रहा नहीं गया और वह निज लोकम परित्यज्य, अपना लोक का परित्याग करके भगवान भक्तवत्सल, भगवान भक्तवत्सल
श्री हरि अपना धाम छोड़ करके चले आए। अब 3-4 श्लोकों में उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुंडलः। अर्थात वनमाला गले में पहने हुए हैं, गले में बैजंती माला जो आप लोग आरती इत्यादि में सुनते हैं, तो वही जो वनमाला धारण किए हुए हैं। घनश्याम कृष्ण वर्णीय है और पीतवासा पीतला पीला पीतांबर पहने हुए हैं जो कि अत्यंत मनोहर लग रहा है। मुकुट लगाए हुए हैं। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चितः। उनके कटिप प्रदेश में सुंदर बढ़िया करधनी है और मुकुट पहने हुए हैं। कानों में कुंडलों की झलक थी। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं और हरिचंदन चर्चिता, जो भगवान जी का श्री अंग है या अंग विग्रह है, वह हरि चंदन से चर्चित था। परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः। आविवेश स्वभक्तानां अर्थात उस रूप की शोभा को क्या कहें, उसमें तो करोड़ों कामदेव भी शर्माते हैं, लजाते हैं। कोटि कामदेवों के भी लावण्य को तिरोभूत कर देने वाला भगवान का अद्भुत स्वरूप है। और आविवेश भक्तानां हृदयान्यमलानि च, जिनका मन अत्यंत पवित्र है, मल रहित जिनका मन है, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में श्री हरि प्रतिनिविष्ट हो गए। और तत्कथा श्रवणार्थम तु गूढ़ रूपेण संस्थिताः। जितने भी भगवान के भगवत पार्षद हैं वो सब लोग कथा सुनने के लिए गूढ़ रूप में आए। और जैसे उद्धवादी जो भी हैं वो सब लोग आए और वैकुंठ का परित्याग करके कथा श्रवण करने लगे। तदा जय जया रावो रस पुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुशंकरवोप्यभूत। जब कथा श्रवण करने के लिए आए, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट होकर के नर्तन करने लगी, नृत्य करने लगी। तब कहते हैं तदा जय जया रावो, तब जय जय की ध्वनि होने लगी। और रस पुष्टि मलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, लाजा वर्षण होने लगा। और शंखरवोप्यभूत, शंख वादन भी लोगों ने किया। तत्सभा संस्थितानांचा देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत। अर्थात वहां सभी भक्तजन कथा के अर्थ से इतना प्रभावित हुए कि विदेह राज हो गए, अपने अपने शरीर की उनको सुध न रही। नारद दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत। तब नारद जी ने जब इस प्रकार की स्थिति देखी तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ाः सठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अलौकिक इस श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुन करके और देख करके मेरा चित्त आनंद से भर गया। मैंने देखा कि यहाँ जो मूढ़ा सठाह, मूढ़ और सठ पशु पक्षी भी हैं,
जो परस्पर हिंसारत रहते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी निष्पाप तम हो गए, अर्थात पाप रहित हो गए। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। कहते हैं इस नृलोक में, नरलोक में, मृत्युलोक में चित्त के शोधन के लिए, चित्त को मल रहित एवं पवित्र करने के लिए, संपूर्ण अघों को नाश करने के लिए कथा के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब नारद जी कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। नारद जी कहते हैं सनकादियों, बड़े भाइयों, आप लोग बताइए कि के विशुद्ध्यन्ति, किस किस प्रकार के मानव इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उनका शोधन हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के श्रवण से कैसे कैसे लोग विशुद्ध हो जाते हैं। कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य, कृपालु, हे कृपालुओं, आप लोगों के द्वारा ही यह नूतन मार्ग अन्वेषित किया गया है, इसलिए लोकहित को विचार करके आप मुझे बताइए। तब कुमाराः ऊचुः, अब मित्रों ध्यान पूर्वक सुनिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से कैसे कैसे पापी निष्पाप हो जाते हैं। तो कहते हैं ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं ये मानवाः, जो मानव पाप कृतः तु सर्वदा, ऐसे मानव, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पुण्य का पान किया हो, अर्थात पूरा पाप का ही पुंज हो, ऐसा व्यक्ति हो, और सदा दुराचार रता विमार्गगाः, सदा सर्वदा दुराचार रता, अर्थात दुष्टों का जो आचार है, दुष्ट जो आचार है उसी को करने में रता, जो व्यक्ति दुष्ट के आचरण को करने वाले हैं या उनकी जिस दुष्ट के आचरणों को करना प्रवृत्ति बन चुकी है, जैसे ऐसे लोगों की विमार्गगाः, जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं। क्रोधाग्निदग्धाः, क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाले, जो निरंतर क्रोध करने वाले हैं। कुटिलाश्च, जो कुटिल हैं, जैसे शकुनी इत्यादि थे, कहन हृदय में कुछ विचारना, मस्तिष्क से कुछ और सोचना, मुंह तक वाक्य आने पर पुनः बदल जाना, बोलने पर शब्द कुछ और होना और फिर करना कुछ और, ऐसे लोगों को कुटिल कहते हैं। और कामिनः, तो प्रायः जितना सांसारिक प्राणी है सब कामनाओं में बंधे हुए हैं। कामी से मतलब यहाँ पर स्त्री प्रसंग इत्यादि नहीं है। कम कांतौ अकांति इच्छा, अर्थात इच्छा वाले जितने लोग हैं, तो इच्छा हर व्यक्ति की होती है। किसी को बढ़िया पनीर खाने की इच्छा होती है, किसी को बहुत बढ़िया बंगला बन जाए इसकी इच्छा होती है, किसी को ये लगता है हमारे पास धन, बैंक बैलेंस बढ़िया बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इच्छा के, या सुत वित्त लोक ईशना तीनी, हर व्यक्ति के मन में श्रुतेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये तीनों व्याप्त रहती हैं। कहते हैं ऐसे लोग जो हमेशा पाप करने वाले हों, सदा दुष्टों का आचरण करने वाला हो, कुमार्गी हो, क्रोधाग्नि में जलने वाले हों, कुटिल हों, कामी हों, वो सब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं।
सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास् तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकाः मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीनाः, जो कभी भी सत्य न बोलने वाले हों, हमेशा सत्य पथ पर न चलने वाले हों, ऐसे दुष्ट लोग। पितृमातृदूषकाः, माता पिता की निंदा करने वाले और जो कि माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले, ऐसे लोग भी। तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः, तृष्णाकुल अर्थात हमेशा ये मिल जाए, इधर से ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इस प्रकार की तृष्णा से जो आकुल हैं, व्याकुल होते रहते हैं। और चाश्रमधर्मवर्जिताः, हमारे मानव जीवन के मनीषियों ने 4 आश्रम निर्धारित किए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यासाश्रम। तो जैसे 25 वर्ष तक 25-25 एक मानक बनाया कि 100 वर्ष आदमी का जीवन होता है और इसका 1/4 करेंगे तो 25-25 वर्ष की ये 4 आश्रम होते हैं। तो जिस अवस्था में व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, इस कलिकाल में उस अवस्था में लोग पार्क में टहलते मिलते हैं। जिस अवस्था में गृहस्थाश्रम में होना चाहिए, उस अवस्था में शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि प्रायः ब्रह्मचर्यावस्था, जो ब्रह्मचर्याश्रम है, उसका लोप सा प्रतीत हो रहा है। कारण ब्रह्मचर्याश्रम में लोग गृहस्थाश्रम का आनंद ले रहे हैं। गृहस्थाश्रम के काल में उनको वानप्रस्थ की स्थिति बन जाती है और वानप्रस्थ की स्थिति में उनको संन्यास हो जाता है। चतुर्थ चरण आजकल 75-80 में प्रायः प्राणी गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। तो जो लोग आश्रमों का नियमित पालन न करने वाले और ये दाम्भिकाः अर्थात जो आडंबरी हैं, आडंबर करने वाले, दाम्भिकाः और मत्सरिणोऽपि हिंसकाः, जो हिंसक हैं, मत्सरिणः अर्थात जिनके मन में मत्सर पला हुआ है, देख न सकई पराई विभूति, इसी को कहते हैं मत्सर। पता चला एक व्यक्ति था, उसने संक्षेप में कुछ पूजन किया, लेकिन निष्कपट व्यक्ति था, इसलिए हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भैया बताओ क्या चाहते हो। श्री हरि के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तब भी कुछ मांग लो। बोले, देना चाहते हैं तो आप कुछ अपने मन से दे दीजिए। तो श्री हरि ने उनको एक शंख दिया। उन्होंने कहा, भैया इस शंख से जो कुछ भी मांगोगे तो जो सामग्री तुमको मिलेगी पड़ोसी को जस्ट डबल मिलेगी। अच्छा महाराज। अब शंख लेकर के वो आया, अपनी पत्नी से बताया कि भैया ये शंख है, इससे कभी कुछ मांगना नहीं, अगर मांगोगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे, तो पत्नी ने कहा, इसकी क्या विशेषता है, ऐसा क्या है, यदि बर्बाद हो जाएंगे तो उसको क्यों लाए हो। बोले, कारण यह है कि हमसे ज्यादा पड़ोसियों को धन मिलेगा और हमको 1 गुना, पड़ोसियों को 2 गुना। अच्छा, अब वह परदेश चला गया कमाने के लिए। पत्नी से रहा नहीं गया, उसने कहा, हे शंख प्रभु, हे हरिदत्त शंख, हमारे पास एक बंगला हो जाए। तो उनका एक बंगला बन गया और पड़ोसी के डबल बंगले बन गए। तो जो जो सामग्री उनकी पत्नी मांगती जा रही हैं, हरि प्रदत्त उस शंख के प्रभाव से वो सारी सामग्री उनको प्राप्त होती हुई पड़ोसी को डबल प्राप्त हो रही। अब जब वह परदेश से कमा करके उसका पति लौट करके आया तो उसने देखा कि भैया बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, पड़ोसी के जो है घर में चकाचक आनंद है
उसने समझ लिया कि पक्के में हमारी पत्नी ने इससे शंख से कुछ मांग लिया होगा, जिसके चलते पड़ोसी इतना जो है धनाढ्य हो गए। आया, पत्नी को बहुत डांटा, तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें नहीं मांगना चाहिए था, देखो पड़ोसियों का क्या। यही मत्सर है। अब वो आया, शंख से कहा, हे शंख देव, मेरी एक आंख फूट जाए। दुष्ट प्रवृत्ति, मत्सरी व्यक्ति इस प्रकार का होता है। कहा, हे शंख देव, मेरी एक आंख फूट जाए। चूंकि पड़ोसियों को डबल लाभ हो रहा था तो पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। कहा, हे प्रभु, मेरी एक टांग टूट जाए। तो पड़ोसियों को डबल लाभ हो रहा था, जिसके चलते उनकी दोनों टांगें टूट गई। कहा, मेरी देहली में एक कुआं हो जाए। कुआं हो गया। अब बेचारे जो अंधे, लंगड़ और पंगु हो गए थे, ऐसे पड़ोसी बेचारे खिसक खिसक के धीरे धीरे कुआं में गिरने लगे। जाएं तो जाएं कहाँ। श्री हरि प्रकट हुए, बोले, मैंने तुमको दिया था ताकि तुम भी जियो और लोगों को भी जीने दो, लेकिन तुमने तो इसका उपयोग ही बड़ी सकुशल रूप से किया है, इसलिए तुम इसके पात्र नहीं हो। उन्होंने शंख ले लिया और पुनः यथा स्थिति को सब प्राप्त हो गए। तो कहने का अभिप्राय, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जो मत्सर युक्त हैं, ऐसे लोग सप्ताह यज्ञ से परम पुनीत हो जाते हैं। अब कहते, कायेन पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग पंचोग्र महापाप और छल छद्म को करने में परम निपुण है, या छल छद्म को करने की ही प्रवृत्ति है जिनकी, छल अर्थात आडंबर इत्यादि, और छद्मकारिणा, छल छद्म को करने वाले हों, और पंचोग्र महापाप, 5 उग्र महापाप बताए गए हैं। मदिरापान, जिसको हम लोग पीना, माने जो पीते खाते घर के लोग हैं, ऐसे लोग, माने पीना महापाप के 5 महापातकों के अंतर्गत है। तो मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ब्रह्म हत्या अर्थात ब्रह्म हत्या नहीं करना चाहिए, और सुवर्ण की चोरी नहीं करना चाहिए। सोने की चोरी भी 5 महापातकों में आती है। और गुरु स्त्री गमन, तो गुरु स्त्री गमन, यहां पर तो आप ये कहिए परस्त्री गमन। कोई भी परस्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जब विवाह संस्कार होता है तब महिला या कन्या वर से प्रथम शर्त रखती है, न से बनिया पर की जाया। पर जाया अर्थात दूसरे की स्त्री कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तुम उसको आंख उठा करके भी नहीं देखोगे। तो जो व्यक्ति परस्त्री गमन पर ही केंद्रित है, या परस्त्री गमन ही जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे लोग भी, और विश्वासघाती, जो विश्वास तोड़ने वाले हैं, ऐसे लोग कौन कौन? 5 महापातक हुए। पहला नंबर हमने चर्चा की, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, परस्त्री गमन, और 5वां विश्वासघात करना, ये 5वां महापातक है। तो पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः क्रूरा, जो क्रूर हैं, पिशाचा इव निर्दयाश्च, पिशाच की तरह निर्दयी हैं, और ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः, ब्राह्मणों की दक्षिणा का हरण करने वाले हैं। ब्रह्मस्वपुष्टा, ब्राह्मणों के धन से जो पलित हो रहे हैं, ऐसे लोग। व्यभिचारकारिणः, और व्यभिचार प्रवृत्त जो लोग हैं। व्यभिचार ब्रह्मचारी का विलोम, ये विलोम है। ब्रह्मचारी माने इंद्रियों का संयम, व्यभिचार मतलब इंद्रियों के संयम से रहित, उसको व्यभिचारी कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं।
कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग कायेन अर्थात शरीर के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, मनसापि नित्यम, मनसा अर्थात मन के द्वारा, नित्यम नित्य प्रति ही, नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये। जो काय के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा नित्य प्रति पापों को हठपूर्वक करने वाले हैं, परस्वपुष्टा दूसरे के धन से पलित होने वाले, मलिनाः दुष्टाः दुराशयाः अर्थात दुष्ट आशाओं वाले, दुष्ट हृदय वाले और मलिन मन वाले, वो सब कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु इसके लिए कोई आपके पास प्रमाण है? आज तक ऐसा कोई व्यक्ति है जो पंच महापातकों को करने वाला रहा हो, क्रोधाग्नि में दग्ध रहने वाला हो, कुटिल रहा हो, कामी रहा होगा, बीमार कुमार्गी रहा हो, दुराचार में प्रवृत्त रहा हो? ऐसे लोगों में से कोई ऐसी कोई कथानक है जिसके माध्यम से आप यह स्पष्ट कर पाए प्रामाणिकता पूर्वक कि यह कथा इस प्रकार से ऐसे लोगों को तारने वाली है? तब सनकादि चारों ऋषि कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्या श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अब हम तुमको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं जिसका श्रवण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों की हानि हो जाती है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। अब इस प्रसंग को हम लोग द्वितीय दिवस में श्रवण करेंगे। क्योंकि कंठ में घरघराहट है तो वो भाव नहीं बन पा रहा है जो आनंद प्रदायक हो। जब तक हम उस आत्मानंद में हम नहीं रमेंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान श्री हरि की चर्चा नित्य प्रति हो, हमारे भी पाप ताप संताप नष्ट हों, इस भावना के साथ मैं जर्जरावस्था होने पर भी आपके समक्ष कुछ चर्चा निवेदित करने के लिए समुपस्थित हुआ हूँ। अब इस चर्चा को हम लोग पुनः कल के दिवस में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।